हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। हमने इसमें कल इसका मीनिंग डेफिनेशंस रीड की थी। आज है इसका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने कल बताया था आपको कि हर चीज़ का एक नेचर होता है, हर ह्यूमन बीइंग का भी एक नेचर होता है, हर सब्जेक्ट का भी अपना अपना एक नेचर होता है। उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स इज़ ए साइंस ऑफ डिस्कवरी। साइंस क्या करती है कि कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में काम करती है। हम ग्राफ्स का, डायग्राम्स का, वर्ड्स का आपस में क्या निकालते हैं, कुछ भी रिलेशन। रीड कीजिए। मैथमेटिक्स इज द डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन वर्ड्स, इन नंबर्स, इन लेटर्स, बाय डायग्राम्स और बाय ग्राफ्स। आप वाइट हेड की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। एवरी चाइल्ड शुड एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ डिस्कवरी। हर बच्चा एक एक्सपीरियंस को इंजॉय करता है, इसमें कुछ न्यू हम फाइंड करते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो चीज़ कैसे आई। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स इज़ एन इंटेलेक्चुअल गेम। इसमें हमारे पास है मैथमेटिक्स कैन बी ट्रीटेड एज एन इंटेलेक्चुअल गेम विद इट्स ओन रूल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट्स मैथमेटिक्स इज मेनली अ मैटर ऑफ पजल्स, पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ सॉर्ट ऑफ हेल्दी मेंटल एक्सरसाइज। मैथमेटिक्स में हम क्या रीड करते हैं कि इसमें इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए। जितना हम मैथ्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है। तो इंटेलेक्चुअल गेम है, इसमें हम लॉजिक्स लगाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, तो इसे कहा गया है एक गेम। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स डील्स विद द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स। हम इसमें क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स किस चीज़ में डील करता है कि हम इसमें कुछ कंक्लूज़न निकालते हैं। अगर ये कुछ हमने एडिशन किया, कैसे किया है, कुछ भी ऑपरेशन लगाया तो वो कैसे लगा, उसका क्या कंक्लूज़न है। One of the important functions of the school is to familiarize children with their mode of thought, which helps them in drawing right conclusions and inferences. According to Benjamin, mathematics is a science that draws necessary conclusions. Next हमारे पास है mathematics is a tool subject. Mathematics हमारे पास क्या है, has a its integrity, its beauty, its structure and many other features that relate to mathematics as an end in it. However, many conceive mathematics as a very useful means to other ends, a powerful and incisive tool of wide applicability. Mathematics की एक टूल की तरह काम करता है, हर सब्जेक्ट में इसका यूज़ होता है। इसका हर एंड से अगर देखा जाए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसका अलग ही एक यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स एन इंट्यूटिव मेथड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लर्निंग ऑफ एनी मैथमेटिकल सब्जेक्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन होती है, हमें इसमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा, हम किस चीज़ को स्टेट कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं। तो उससे टीचर और स्टूडेंट, अगर हम टीचर समझा रहे हैं तो उसे पता होता है कि मैंने बच्चों को क्या करवाना है, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, और बच्चों को भी पता होता है कि इस चीज़ को ऐसे करना है। तो इसके हम कुछ ऑपरेशन है उसको सॉर्ट आउट करके लगा देते हैं एग्जांपल्स पे, उससे हम अपनी पजल सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मैथमेटिक्स इज नोन एज एन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसीजन। It is perhaps the only subject which can claim certainty of results. In mathematics, the results are either right or wrong, accepted or rejected. हमारे पास क्या है, एक लॉजिकली एक्यूरेसी आती है, हम बता देते हैं आंसर सही आया या गलत आया। इसे हम डायरेक्ट, हमें इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमने जो ऑपरेशन लगाया हमने सिर्फ वो चेक करना था, वो ऑपरेशन सही हुआ या नहीं हुआ। हम इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेट भी कर देते हैं। एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हम इसको कुछ राउंड फिगर्स में कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स बिगिंस विद फ्यू वेल नोन अनकॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस एंड पोस्टुलेट्स एंड प्रोसीड्स स्टेप बाय स्टेप टू क्वाइट इलेबोरेट स्टेप्स। मैथमेटिक्स लर्निंग ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हम मैथमेटिक्स को एक सीक्वेंस में रीड करते हैं,
पहले हम इसके सिंपल पार्ट्स को रीड करते हैं, उसमें हायर में जाते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में पहले एडिशन सीखते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम डिवीज़न। तो हम एक सीक्वेंस में काम करते हैं। तो ये होते हैं मैथमेटिक्स। कोई भी कुछ भी काम करना हो मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप होता है। हम कोई सम सॉल्व करते हैं, उसके भी कई स्टेप्स होते हैं, तो वो एक बनी सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। हम इसमें क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स को एक एप्लीकेशन चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं उसकी, हम उसमें कुछ अप्लाई करते हैं और कुछ न्यू सिचुएशंस को ड्राइव करते हैं। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्स द लर्नर्स टू अप्लाई द स्किल एक्वायर्ड टू न्यू सिचुएशंस। द स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ mathematical rules and relationships by applying them to novel situations. Concept and principle become more functional and meaningful only when they are related to actual practical applications. Such a practice will make the learning of mathematics more meaningful and significant. इसमें क्या है कि हमने मैथमेटिक्स को कुछ लर्नर्स चाहिए जो अपनी स्किल्स को किसी चीज़ पे अप्लाई करेंगे, किसी न्यू सिचुएशन पे अप्लाई करेंगे, न्यू प्रॉब्लम में मैथ्स की, उसमें हम रूल्स लगाते हैं और उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स डील्स विद जनरलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स एम्पल एक्सरसाइज इन कंबाइनिंग वेरियस रिजल्ट्स अंडर वन हेड इन मेकिंग स्कीमेटिक अरेंजमेंट्स एंड क्लासिफिकेशंस। हम इसमें कुछ जर्नलाइज करते हैं, जनरलाइजेशन होती हैं, एक के बाद एक स्टेप आता है, एक स्टेप लिया उसका दैट इम्प्लाइज कुछ नया स्टेप होगा, उसका इम्प्लाइज कुछ नेक्स्ट होगा। तो इसमें हम जनरलाइजेशंस करते हैं। हमें पता होता है कि इसका बेस क्या है और फाइनल आंसर क्या आएगा। तो मैथ्स क्या करता है कि पीपल्स को, स्टूडेंट्स को खुद को स्पॉन्टेनियसली सजेस्ट करता है कि आप कुछ न्यू जनरलाइज करो। कोई भी हमने मैथ्स का सम सॉल्व करना हो तो उसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता, हम उसको कई डिफरेंट वेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमारे पास है कि न्यू जनरलाइजेशंस होती हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। मैथमेटिक्स भी एक साइंस का कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस दे कैन नॉट बी सीन और फेल्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। हम इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे इन्फिनिटी वर्ड हो गया, आइक्लिड्स लाइंस हो गई, नेगेटिव नंबर्स हो गए। हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ इसमें लेट किए हुए हैं, हम उनको देखा नहीं है। जैसे इनफाइनाइट वर्ड है, हमने नहीं देखा, हम उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैथमेटिक्स का ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। तो ये है कि मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका रूल है मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें कुछ स्ट्रक्चर में काम होता है। जैसे हम देखते हैं कुछ फॉर्मेशन होगी, कुछ अरेंजमेंट होगा, हम पार्ट्स को एक वे में डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं कि ABC में हमने एक सेट ले लिया, ठीक है, तो ये हमें मान के चलते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये सेट क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट क्या होगा। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई कर देते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये सारी क्या एक सिस्टम में काम करती हैं। ये हमारे पास होती हैं एक मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। Mathematics is a science of logical reasoning. It goes without saying that logic is an important factor in mathematics. It was a pattern of deductive proof through which mathematics is developed. Of course, logic was used in mathematics centuries ago. हम मैथ्स का हमारे पास क्या यूज़ है, इसमें कुछ लॉजिक होते हैं, लॉजिकल फैक्टर है, तो हम इसमें डिडक्टिव प्रूफ देते हैं। हम पूरा प्रूफ निकाल के देते हैं। अगर हम किसी भी थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, वो थ्योरम कहाँ से आई है, उसका क्या प्रूफ है, हम पूरा प्रूफ देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक लॉजिकल रीजनिंग है। इसकी आप कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका नेचर कंप्लीट हुआ। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर। तो इन सभी पॉइंट्स को, सभी हेडिंग्स को अच्छे से रीड करना। ओके, यहाँ पे क्लास आपकी ओवर हो रही है। थैंक यू बेटा, बाय बाय।